कहानी तो आपने काफी सुनी होंगी। हर जगह सबसे पहले राधा कृष्ण का ही नाम आता है। पुराणों में राधा और कृष्ण के प्रेम को इस लोक का नहीं बल्कि परलोक का बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। राधा कृष्ण की कुछ कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण को पहली बार देखकर राधा बेसुध हो गई थी? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात मथुरा के गोकुल नगर में हुई थी। ये घटना बचपन के समय की है, जब राधा और कृष्ण दोनों बालपन में थे। एक दिन राधा अन्य गोपियों के साथ खेलते हुए कृष्ण को देखने चली गई। जब राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा तो वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। उनके दिल में एक आवाज हुई, कृष्ण का आकर्षण अद्भुत है। इसके बाद से राधा कृष्ण की प्रतिभा, गुण और लीलाओं में लीन होकर बेसुध हो गईं। जब राधा कृष्ण को प्रेम हुआ तो ये बात पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैल गई। इस दोहे के माध्यम से इस लीला को दर्शाया गया है। प्रेम हुआ जब शाम को, जान गया संसार। सभी कहें ये देख लो, कितना प्यारा प्यार। कृष्ण भी राधा के प्रेम में मग्न हो गए और वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलने और मिलने लगे। राधा कृष्ण का प्रेम अत्यंत आध्यात्मिक और पवित्र है। उनकी प्रेम कहानी में विशेष महत्वपूर्णता है, क्योंकि यह प्रेम दो आत्माओं के विलय का प्रतीक है, जो अंततः परमात्मा और आत्मा के अद्वैत संबंध की प्रतीक्षा करती हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा हिंदू धर्म में भक्ति और प्रेम की उच्चता को प्रकट करती है। कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात का वर्णन भागवत पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। राधा के प्रेम को इस दोहे से आप समझ सकते हैं। श्याम मैं हूँ तेरी राधा, करो मुझसे ये वादा, छोड़ साथ मेरा कभी, दूर नहीं जाओगे। पहली मुलाकात के बाद राधा के दिल में तत्परता और प्रेम अभिव्यक्त हो गया। राधा की आंखों में प्रेम और आकर्षण की झलक दिखाई दी। वे कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई और उनकी आंखों की ओर देख रही थीं। राधा की आवाज में आनंद और प्रेम की चमक थी। इस आकर्षण के पश्चात राधा का मन पूर्ण प्रेम और उत्साह से भर गया। कृष्ण ने राधा के हृदय को छू लिया। उनके मिलन के लम्हों में राधा ने अपने आप को कृष्ण के प्रेम में खो दिया था। यह उनके प्रेम कथा की शुरुआत थी। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वो उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायन पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी।
भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थीं। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थीं। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात उनके आध्यात्मिक और आदर्श प्रेम की कथा का आरंभ था, जो उनके अपार प्रेम और संयोग की विशेषता को प्रकट करता है।